नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और दिल्ली लक्ष्मी योजना का फार्म भरे जा रहे हैं जोरों शोर से। करीब 2-2.5 लाख महिलाओं ने भर भी लिया है और अभी तो फार्म भरे जा रहे हैं। अब इस पर रिजल्ट आएंगे, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन फिजिकल नहीं होगा, इंटरनल अपना वेबसाइट पे सर्वर पे वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अप्रूव होंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगे। तो अभी तो बस फार्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इंतजार कीजिए किसका अप्रूव होता है, किसका रिजेक्ट होता है, समय बताएगा। फिलहाल आज का वीडियो जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फार्म तो लोग भरवा रहे हैं, खुद भी लोग भर रहे हैं, लेकिन पता नहीं इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं। जब हम फार्म भरते हैं तो लास्ट में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले एक सहमति हमसे ली जा रही है। उसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 8-10 पॉइंट हैं जिसकी सहमति हमसे ज़बरदस्ती सरकार ले रही है। और उस सहमति के अंदर दोस्तों ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें से 2 चीज़ों को तो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, आप लोगों को बता दूंगा क्योंकि मेरे माइंड में है। उसके बाद मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा ले चल के कि आखिरकार क्या हमारे साथ जो है खेल किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और जो कि बहुत खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक बात है जो भाजपा हमारे साथ साजिश रच रही है इस योजना के माध्यम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, भविष्य में आप लोगों के साथ बहुत गलत होने वाला है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए, और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना पर्सनली कनेक्ट होने के लिए। और जो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं तो स्माइल करके बात कीजिए। मैं कहा ठीक है चलो भाई, स्माइल करके करते हैं, हो सकता है काफ़ी पसंद करते हो मेरी वीडियोस को, तो उसका हार्दिक धन्यवाद हाथ जोड़ करके। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, तीसरा पॉइंट एक मिलेगा, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। जो मेरे को माइंड में याद है वो तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख लो, और इसमें तीसरा पॉइंट जो है मैं इसको थोड़ा कट करके बड़ा कर देता हूँ। तो तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपकी सहमति है कि भाई अगर आपकी बच्ची जो है 14 वर्ष से ऊपर की हो जाती है तो उसको आप HPV वैक्सीन लगवाएंगे, लगवाना अनिवार्य है। अब देखो HPV वैक्सीन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। HPV वैक्सीन एक तरह का ट्रायल चल रहा है। बड़ी कंपनियां, बिल गेट्स कह लो, माइक्रोसॉफ्ट या बड़े बड़े कंपनियां जो होती हैं गूगल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मिलकर के जो है अमेरिकन कंपनी जो है एक साजिश रच रखी है। पीछे आपने एक वीडियो देखी होगी मोदी जी के साथ में बिल गेट्स का। मोदी सिखा रहे थे बिल गेट्स को सेल्फी लेना उसमें बात हो रही थी HPV वैक्सीन की। बिल गेट्स कहते हैं कि इंडिया मेरे लिए लैब है, एक्सपेरिमेंटल लैब है। अब इसमें मैं जो मर्जी आकर के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। बहुत सारे गरीब लोग उनको मिल जाते हैं, इंसान मिल जाते हैं, पूरा का पूरा बॉडी मिल जाता है, उस पर ट्रायल करते हैं, वैक्सीन का ट्रायल करते हैं, दवाइयों का ट्रायल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं मौतें होती हैं हमारे यहाँ दिल्ली में हो चाहे किसी भी स्टेट में हो, ऐसे नहीं होती भाई। ये ट्रायल किया जाता है। और HPV वैक्सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ। HPV वैक्सीन जो है सरकार जो कह रही है कि कैंसर के लिए ना हो इसके लिए लगाया जा रहा है, आगे भविष्य में कैंसर का बीमारी ना हो इसके लिए लगाया जा रहा है। और जबकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि अभी तक कैंसर का कोई क्योर नहीं है, कोई अभी वैक्सीन अभी नहीं बनाया गया है किसी की तरफ से। हाँ, रशिया दावा कर रहा था पीछे कि हमने बना लिया है, लेकिन अभी तक उसका प्रमाण नहीं मिला ना भाई। प्रमाण जब मिलेगा जब कोई बीमार जो हो कैंसर से पीड़ित होगा, जो उसका ठीक होगा वैक्सीन से, तभी तो हम प्रमाण मानेंगे ना कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके हो गया। तो ये जो HPV वैक्सीन है कैंसर को रोकने के लिए नहीं, कैंसर को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो ये आपसे सहमति ली जा रही है और उसमें मैंडेटरी है। इस पर अगर आप टिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो तीसरा पॉइंट था जो मेन है कि भाई बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, लेकिन सहमति यहाँ से सहमति ले ली। हो सकता है कि स्कूल में बिना आपकी सहमति लिए, बिना हमारा कंसेंट लिए जो है हमारे बच्चों को लगा दिया जाए वैक्सीन भविष्य में। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का तो पता नहीं, लेकिन सरकारी स्कूल में लगा दिया जाए। तो जब किया जाएगा तो हम तो अपने टीचर से बात करते रहते हैं, बच्चों के टीचर से, कि भाई अगर ऐसा भविष्य में कभी कोई वैक्सीन लगे या कोई भी दवाई मिले तो भाई बिना हमारे कंसेंट के अगर आपने दे दिया तो आपकी खैर नहीं है, आपकी बक्कल उतार देंगे। सीधी सी बात है भाई, कंप्लेंट करेंगे, रगड़ देंगे। ऐसा नहीं है फैक्ट्री वाले या दिहाड़ी मजदूर या हम एकदम अनपढ़ गंवार नहीं है, रगड़ देंगे आपका। चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, आप कुछ भी हो, 30 मार खाओ। लीगल थोड़ा हम लोग भी जानते हैं लॉ, ठीक है। तो ये थी मेन चीज़ें। और एक लास्ट में, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपने सुना भी होगा, हल्ला भी मचा हुआ है कि अगर आप जो पैसा आ रहा है सरकार के खाते में चला जाएगा, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सरकार के खाते में चला जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है, वो क्या है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। लेकिन ये भी तो गलत ही है ना। मान लो चलो ठीक है, जो भी पैसा मिला, जो RD FD हो गई, उसका
मैच्योर हो गया या उस मैच्योर होने से पहले 3 साल के अंदर महिला को कुछ हो जाता है, उस महिला को जिसके नाम पे दिल्ली लक्ष्मी योजना अप्रूव है, सब कुछ है, ठीक है, तो अगर उस महिला के साथ कुछ होता है, मतलब हादसा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भाई उसका जो पैसा है, अगर उसको 2 साल के अंदर कोई क्लेम करने वाला उसका नॉमिनी नहीं मिला, अगर उसको क्लेम नहीं किया गया, तो तब वो पैसा जो है सरकार के खाते में चला जाएगा। तो भाई क्लेम नहीं करेगा कोई तो होगा ना। आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है कि साल 2 साल के अंदर ही आप वापस ले लोगे? वेट करना पड़ेगा ना भाई। नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी जरूर होगा वैसे तो, देखो क्लेम करने वाला, इसमें अभी कोई नॉमिनी का ऑप्शन तो मांगा नहीं जा रहा है कि भाई कोई नॉमिनी है नहीं है, लेकिन परिवार का फैमिली मेंबर तो ऐड किया जा रहा है ना, उसके हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, सब ऐड किया जा रहा है, उसमें से कोई तो दावेदार होगा ना, कोई क्लेम कर सकता है। मान लो किसी को पता ही ना हो, अब अभी बच्चे जिनके छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ हो जाता है, उनको पता ही नहीं है कि भाई ऐसी ऐसी कोई स्कीम है, तो कैसे क्लेम करेंगे? तो सोचने वाली बात है ना। तो ये तो दो चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में है। बाकी आगे चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि आखिर क्या क्या साजिश है, जो क्या क्या आपसे ज़बरदस्ती कंसेंट लिया जा रहा है, आपका सहमति लिया जा रहा है कि भाई इसको तो आपको ओके करना ही पड़ेगा। अगर आपने इस पर टिक नहीं किया तो आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से मैं मोबाइल की स्क्रीन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, जो अभी मैं कंसेंट बता रहा था, तो यहाँ पर ये तीसरा कंसेंट जो है, देखो, मैं परिवार के सभी बच्चों का समय पर टीकाकरण तथा 14 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं को HPV टीका लगवाना सुनिश्चित करूंगी। ये कंसेंट हमसे ले रहे हैं ज़बरदस्ती और इस पर टिक करवा रहे हैं। अगर, और सब में स्टार लगा हुआ है, सब में लाल स्टार लगा हुआ है, ये सब मैंडेटरी है। अगर आपने इस पर नहीं टिक किया तो आपका कंटिन्यू ही नहीं होगा, एंडोर्समेंट लेटर के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सबमिट ही नहीं होगा आपका एप्लीकेशन। अब देखो, इसमें बाकी पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ। जो मैं परिवार के सभी स्कूली आयु के बच्चों का प्रवेश सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में सुनिश्चित करूँगी। ठीक है, ये तो बढ़िया है। मैं परिवार के सभी सदस्यों की आभा ID बनवाना सुनिश्चित करूँगी। ठीक है, आभा ID भी बना दी, लेकिन इससे भी पता है नुकसान ही है। आने वाले भविष्य में हमारा सारा हेल्थ रिकॉर्ड इनके पास रहेगा कि भाई ये कहाँ कहाँ क्या इलाज करवा रहे हैं, क्या क्या करवा रहे हैं, ये आभा ID के अंदर आता है भाई। और इससे अगर सरकार को ये पता है कि भाई इसके ये क्या है, इसका कहाँ कहाँ इलाज कर रहा है, क्या बीमारी है, इसको क्या है, क्या दवाइयाँ ले रहा है, तो उसके हिसाब से जो बाहर की कंपनियों को डेटा देना आसान हो जाएगा कि भाई ये इस तरह का ट्रायल इस पर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, समझे। तीसरा मैंने आप लोगों को बता दिया HPV। चौथा, मैं परिवार के प्रत्येक गर्भवती एवं धात्री स्तनपान कराने वाली महिला का निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण ट्रैकर में पंजीकरण सुनिश्चित करूंगी। और ये तो पता नहीं कईयों को पता होता है, नहीं भी होता है। और ये हमारा मोदी जी का ढोंग, मैं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा अवश्य लगाऊंगी, ये सब तो ढोंग है। मैं स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों एवं अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेती हूँ। ठीक है भाई, हम संकल्प ले लेते हैं। और जो गड्ढे होते हैं, नाली में गंद फैलता है, पानी रोडों पे भरता है, उसका संकल्प कौन लेगा? उसका आप लोगों की नहीं लोगे। इसके बाद, यदि प्रशासनिक त्रुटि के कारण मुझे अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है तो मैं महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार को वह अतिरिक्त राशि वापस कर दूंगी। मतलब कि किसी को गलती से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, भाई सरकार गलती से दे देती है क्या? क्या मजाक है। इसके बाद देखो, मैं अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना 1 माह के भीतर जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय को दूंगी। यानी कि एड्रेस चेंज होता है तो हम 1 महीने के अंदर अंदर जो है महिला एवं बाल विकास कार्यालय को देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाद में, इस पेंशन की तरह। पेंशन भी इसी के अंदर आता है ना, पेंशन आता है समाज कल्याण मंत्रालय में, और ये आ रहा है महिला एवं बाल विकास कार्यालय। ठीक है, तो ये अलग मंत्रालय के अंदर आएगा ये वाला, ये स्कीम। अब अगला है योजना की अवधि के दौरान। देखो, योजना ये था जो मैंने बताया था, योजना की अवधि के दौरान मेरी मृत्यु होने की स्थिति में योजना के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई राशि देय अथवा योजना के अंतर्गत शेष रहती है तो उसे लागू नियमों के अनुसार मेरे विधिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाएगा। यदि मेरी मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक उस उक्त राशि यानी कि उस पैसे का दावा नहीं किया जाता है तो योजना के प्रावधानों के अधीन वह राशि सरकार के खाते में वापस जमा कर दी जाएगी। है ना खेल, समझ गए। लास्ट में, मैं योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु योजना प्राधिकरण को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जिसमें आधार विवरण भी शामिल है के उपयोग, निगरानी, मूल्यांकन तथा बैंकिंग साझेदारों एवं योजना से जुड़े अन्य संबंधित पक्षों के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करती हूँ। अब हमारे आधार का डेटा, बैंक का डेटा, उस पर निगरानी, मूल्यांकन, जांच पड़ताल के लिए, और बैंकिंग साझेदारों यानी कि जो उनके सपोर्टर होंगे, जो इस योजना को जो मैनेज वगैरह कर रहे होंगे, अगर वो बैंक या जो भी हो,
तो उनके साथ शेयर करने के लिए हम अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है भाई साहब खेल। समझ गए आप लोग क्या क्या कंसेंट ले रहे हैं आप लोगों से। बाकी आप लोगों के हाथ में, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर समझ में आ गई आपको सारी चीज़ें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भविष्य में पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।